नमस्कार। मेरे सामने ये एक 39 वर्षीय व्यक्ति का हाथ है और इनकी सबसे पहली शुरुआत मैं करने वाला हूँ इनकी कनिष्ठ उंगली से। कनिष्ठ उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक लंबाई में नहीं पहुँची, साथ ही साथ गहराई भी ज़्यादा हो गई। यानी ये अच्छा संकेत नहीं होता व्यक्ति के जीवन में। उसके जल्दबाजी का शिकार होता है, व्यक्ति एक जगह स्थिर नहीं रह पाता है, साथ ही साथ आवेश में आ जाता है, क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाता। अधिक बोलने के कारण व्यक्ति को मानसिक टेंशन्स भी रहती है, फिर उनकी वो पूर्ति नहीं कर पाता। ऐसी चीज़ों पर आपको नियंत्रण रखना है, ये बताती है आपकी उंगली। इससे भी ज़्यादा जो ज़रूरी बात है वो ये है कि आपकी इस कनिष्ठा उंगली पर एक ब्लैक रंग का स्पॉट प्रथम पर्व पर है। मैंने हमेशा बताया, शास्त्र कहता है कि प्रथम पर्व मानसिक स्थितियों के लिए जाना जाता है। मानसिक स्थिति के पर्व पर यदि ये काला स्पॉट आ जाए तो आपको मानसिक रूप से व्यथित करता है, परेशान करता है। आपके जीवन के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति को योगा का, प्राणायाम का और अच्छी डॉक्टरों की देखरेख में रहना चाहिए। साथ ही साथ भगवान शंकर की स्तुति पूरी मजबूती से करनी चाहिए। तो ये यहाँ कनिष्ठा। आइए बात करता हूँ मैं सूर्य की उंगली के बारे में। आपके जीवन के अंदर सूर्य की उंगली आपके यश को, आपके मान सम्मान को, आप जीवन में कितनी ऊंचाइयों को प्राप्त कर पाएंगे, इस बात के लिए जानी जाती है। यहाँ पर यदि मैं इस उंगली को देखता हूँ तो ये अपने आप में बिल्कुल एकदम मिली हुई है आपकी शनि की उंगली के साथ में। हल्का सा मिलाने के बाद थोड़ा सा गैप बीच में रह जाता है, तो वो कोई ऐसी बात नहीं है। पर ऐसा कह सकते हैं, क्रोध में आवेश में आकर के कभी कभी तो माता पिता से भी उनकी बात की अवहेलना कर देता है। सम्मान के हिसाब से देखता हूँ तो कोई सम्मान में कमी नहीं, चरित्र के हिसाब से देखता हूँ तो कोई ऐसी चरित्र में खराबी की इस स्थिति यहाँ पर नहीं है। तो ये अपने आप में आपकी इस उंगली का यहाँ पर फल कुल मिलाकर के ठीक है। आइए बात करता हूँ शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली आपके जीवन में कर्ज की स्थितियों को बताएगी, आपके जीवन में रोग को बताएगी, आपके जीवन में धन की कितने अच्छे आगमन हैं उनको बताएगी। यहाँ पर शनि की उंगली में देखता हूँ तो भले ही आपके प्रथम पर्व पर किसी प्रकार का शंका चक्र का निशान नहीं मिला है, यहाँ सेकंड पर्व पर मजबूत खड़ी रेखाएं होनी चाहिए। यहाँ कुल मिलाकर फर्स्ट थर्ड पर्व पर आर्थिक रेखाएं खड़ी हैं। यानी ये व्यक्ति वो व्यक्ति है जिसके पास निरंतर रूप से कहीं ना कहीं से धन के आगमन बने रहते हैं और क्या ज़्यादा बड़े से किसी भी तरह के कर्ज का शिकार व्यक्ति नहीं होगा। यहाँ सामान्य रूप से जो जीवन के लिए, चलन के लिए चीज़ें चाहिए वो है। अभी रोग के भी कोई बड़े संकेत नहीं हैं। आइए बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की ये उंगली, और यदि इसमें नीली इंक डालते तो आपकी निश्चित रूप से यहाँ पर ये रेखाएं, यहाँ राहु रेखाएं आ जाती। ये राहु रेखाएं यहाँ पर हैं। यानी कुल मिलाकर के ऐसा कह सकता हूँ कि आपकी बुद्धि रेखा का चित्र और आपके इस जगह पर एक काले रंग का स्पॉट, बृहस्पति की उंगली पर भी एक काला स्पॉट मुझको लग रहा है। यदि ये भी एक धब्बा है तो ये दो बात, एक तो कनिष्ठा उंगली पर काला तिल, एक यहाँ। यानी आपकी वजह से, आपका अपनी वाणी पर नियंत्रण ना होने की वजह से, किसी भी कारण से आपकी वजह से पत्नी के साथ में आपके तूतू मैमे के संबंध। अब बात करते हैं बुध पर्वत के बारे में। बुध पर्वत पर स्थिर रेखाएं छोटे बड़े रूप के साथ में, यानी वो ये रेखाएं हैं कि ये व्यक्ति अपनी बुद्धि से लगातार अपनी वाणी से काम को करता रहता है। जब ये पर्वत पर इस प्रकार की रेखाएं होती हैं तो ऐसा व्यक्ति खाली बैठना पसंद नहीं करता है, साथ ही साथ अपने आप के माध्यमों को, किसी भी माध्यम के द्वारा धन को लगातार व्यक्ति पैदा करता रहता है। तो ऐसी स्थिर रेखाएं व्यक्ति को कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने देती। आइए बात करते हैं आपके बाद में सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व और सूर्य का पर्व यहाँ कुछ दबा हुआ है, साथ ही साथ एक बेहतरीन रेखा ये यहाँ पर आपके पास में खड़ी है। यानी जब पर्वत दबा हुआ हो और व्यक्ति की जो इच्छाएं होती हैं, सपोर्टिंग रेखा के साथ में पर्वत है, सीधी रेखा होती तो उसका राज्य सरकार का लाभ मिल जाता। तो इस प्रकार की रेखाएं भी खराब नहीं कहलाती हैं। कुल मिलाकर के यहाँ दूर प्रांतों तक जाना, भागदौड़ करना,
यात्राओं के द्वारा व्यक्ति किसी न किसी माध्यम से भी धन कमाता है। इस प्रकार का ये सूर्य का पर्व है। चलिए अब मैं बात करूंगा तो इसका अगर आपको लाभ उठाना है और यदि आपको ऊंची तरक्की प्राप्त करनी है तो क्या उपाय होगा वो मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। आइए बात करता हूँ शनि पर्व की इस रेखा के बारे में। ये रेखा मैंने हमेशा बताया कि जब ये रेखाएं जाकर के व्यक्ति की उंगलियों के बीच की तरफ इशारा करती हैं तो ये धन रेखाएं संघर्ष करा देती हैं व्यक्ति के जीवन में धन का। यहाँ तो प्रतीकात्मक मछली का सा स्वरूप लग रहा है। यदि ये बन गया मछली का स्वरूप पूरा स्वच्छ तरीके से तो ये आपके जीवन में आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अभी मैं इसको मछली का रूप नहीं कह सकता, सिर्फ और सिर्फ ये कह रहा हूँ कि भाग्य के लिए संघर्ष करने वाली रेखाएं भाग्य पर्वत पर हैं। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपके पर्वतों की, और वो पर्वत है आपका बृहस्पति। यदि आप बृहस्पति के पर्व को देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ब्रैकेट सा नजर आएगा। चतुर्भुज पूरा नहीं है, चतुर्भुज बनने का प्रयास कर रहा है। यानी कुल मिलाकर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत धर्मार्थ कार्यों की तरफ, पूजा पाठ के कार्यों में बड़ी तेजी के साथ लगता है। जब ये ब्रैकेट्स चतुर्भुज बनने का प्रयास करते हैं तो ये चतुर्भुज अवश्य बनते हैं, और जब ये चतुर्भुज व्यक्ति के बन जाते हैं उस समय पर व्यक्ति के पास सारे लग्जरियस साधन और अच्छा वाहन मकान होता है। तो ये बन रहे हैं, अवश्य बनेंगे, समय कितना लगेगा ये दूसरा विषय है। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और बिल्कुल बैलेंस के साथ शुरू में कुछ गहराई लेकर के चलती है, थोड़ा सा गहराई लेकर चलती है, उसके बाद ये बैलेंस के साथ में बुद्धि रेखा, हृदय रेखा आपकी लगातार चलती चली जा रही है। यानी हृदय रेखा, और हृदय रेखा से कभी कभी ऐसा भी बोला जाता है कि हृदय रेखा से कोई रेखा शनि पर्वत की तरफ देखे, मन में धन पाने की लालसा, ऊंचाइयां प्राप्त करने की लालसा, ऐसा बोला जाता है। किसी भी प्रकार से हृदय का कोई रोग नहीं है, आप किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं आपके मंगल पर्व के बारे में। मंगल का पर्व, और यहाँ मंगल पर्व को यदि मैं देखता हूँ तो ये कर्म रूपी रेखाएं आपके हाथ के अंदर पर्वत उठा हुआ, निश्चित रूप से जीवन में मकान भी बनेगा, निश्चित रूप से जीवन में संघर्ष करके आप सफलता भी प्राप्त करेंगे। इस प्रकार की यहाँ बुद्धि रेखा तक जाकर एक रेखा भी इसमें से, यानी योजनाओं पर कार्य कर रहे हैं और उनसे सफलता प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। मेहनती व्यक्ति है, आलसी व्यक्ति नहीं है। अब मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी बुद्धि रेखा। बुद्धि रेखा अगर आप देखेंगे तो बहुत ही सुंदर स्वरूप एकदम, और बिल्कुल मंगल पर्व के अंदर से निकल करके पैदा हुई है। यानी व्यक्ति को जुनून है कि मैं अपनी जीवन की तरक्की प्राप्त करके रहूंगा, और उसमें इन्वॉल्वमेंट है इसका जाकर के ऊपर लगभग मंगल और चंद्र पर्वत के निशान। मैंने हमेशा कहा है कि यदि शास्त्र कहता है कि यदि कोई रेखा व्यक्ति की पूरे दूर तक पार करके जाए तो दो तीन बातें होती है। व्यक्ति का कोई काम ऐसा हो सकता है उससे दूर दूर तक ख्याति मिले, उससे उसको आना जाना पड़े, उससे उसको धन की प्राप्ति हो, या व्यक्ति अपने जन्म स्थान से हजारों किलोमीटर की दूर पर जाकर नौकरी व्यापार करे, और सब तीसरी बात है ऐसा व्यक्ति विदेश तक में जाकर के धन प्राप्त करता है। तो ये अच्छा संकेत यहाँ पर है। द्वितीय पर्वत पर किसी प्रकार के झगड़े के झंझट के यहाँ पर योग नहीं है, किसी मुकदमे के योग नहीं है। अब मैं बात करता हूँ आपके यहाँ चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत मानसिक स्थितियों के लिए जाना जाता है। अच्छी बात यह है कि आपकी कनिष्ठा उंगली में भले ही वो स्पॉट मिल गया, परंतु आपके इच्छीय चंद्र पर्वत पूरी के तरीके से एक तरह से खाली है। यदि यहाँ पर भी कोई स्पॉट मिल जाता, कोई बुरा चिन्ह मिल जाता, तो आप अवसाद के शिकार हो जाते, आप डॉक्टरी के पास पहुँच जाते और वहाँ आपका इलाज चलता। तो कोई ऐसी बात नहीं है, सिर्फ एक वो जो उपाय मैंने भगवान शिव की पूजा वाला बताया उसको जोड़ लीजिए, तो उसी से, और एक आध पूजा और बता दूंगा, उससे ही आपको मानसिक शांति मिलनी शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर व्यापारिक रेखाओं के बारे में। बुध पर्वत पे अच्छी रेखाओं के द्वारा हम व्यापारिक रेखा, ये तो शुक्र पर्व से निकली रेखा, जब भाग्य रेखा को छूने का प्रयास करे व्यक्ति साधनों से अपने जीवन में तरक्की प्राप्त करना चाहता है। यहाँ पर कोई भी व्यापारिक रेखा नहीं है, कुल मिलाकर साइड वाइज व्यक्ति काम करने का प्रयास करता है। चलिए अब बात करते हैं हम आपकी भाग्य रेखा के बारे में। बहुत ही सुंदर स्वरूप के साथ में आपकी भाग्य रेखा है। यहाँ से अगर मैं देखता हूँ
तो व्यक्ति बहुत कम उम्र में ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत अपने आप को पैरों पर खड़ा करने का प्रयास कर लेता है। साथ ही साथ यहाँ एक चेंजिंग रेखा के साथ ये भी रेखा है। यहाँ अगर मैं बात करता हूँ कि 39 की, तो मुझे लगता है ये रेखा जो दो गैप करके थोड़ा सा चलती है, यह आपके जीवन में लगभग ऐसा हो सकता है, ये लगभग 45 वर्ष के आसपास, 44 से 45वें वर्ष के आसपास कोई बड़ा परिवर्तन के साथ में आपके जीवन के दूसरे पहलू या दूसरी नौकरी के एक बहुत स्थायित्व के साथ में आप चलेंगे। तो यहाँ एक इस तरह का यहाँ एक चिन्ह दिखाई दिया, भाग्य रेखा लगातार कर्म रूपी सर्वश्रेष्ठ सिद्धता के साथ मौजूद है। एक एक्स के बारे में बात कर लेता हूँ। ये एक्स यहाँ पर जो लगा हुआ है आपके बीच में, ये एक्स जो है ये इस प्रकार का कह सकते हैं कि थोड़ा सा मियाँ बीवी में तनातनी हुई और एक दूसरे तो मुंह फेर कर 36 के आंकड़े की तरह से 3 का मुंह इधर 6 का मुंह उधर और थोड़ी देर के लिए रहते हैं। किसी भी प्रकार का कोई तलाक की स्थिति नहीं है। तो वैवाहिक जीवन में तो तलाक है, ऊपर भी दिखाई दिया, यहाँ भी दिखाई दिया, लेकिन तलाक की स्थिति नहीं दिखाई दी। अब बात करते हैं शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्वत पर काफ़ी सारी रेखाएं यहाँ पर अगर कहें तो इनको एक तरह की राहु रेखाएं हैं कि छोटी छोटी जब ज़्यादा रेखाएं बिखरने का प्रयास करती हैं तो व्यक्ति अपने साधनों में चला कुछ संघर्ष उसको ज़्यादा करना पड़ता है। तो कोई बात नहीं है, संघर्ष से तो व्यक्ति खड़ा ही होता है, आप भी जीवन में अवश्य खड़े हो जाएंगे। आपके मणिबंध के बारे में बात करूँ, चारों मणिबंध आपके पास हैं। शास्त्र कहता है जब चारों मणिबंध व्यक्ति के पास में हो तो व्यक्ति को भले ही समय जरूर लगता है, लेकिन वो अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेता है। तो ये यहाँ बताया। अब देखिएगा आपकी आयु रेखा को, आयु रेखा और आपके प्लेन हाथ से भी देख लेते हैं एक बार। आयु रेखा को यदि आप देखेंगे तो अभी यहाँ पर इस तरह से आपको मिलेगी नहीं, थोड़ा सा बस यहीं से अभी देखिए 2 शाखाओं के साथ, यानी वर्तमान में थोड़ा सा गैप बीच का है। वो गैप भी यदि पूरा हो जाएगा तो फिर काफ़ी लंबी एज हो जाएगी। अभी 77-78 वर्ष की आयु रेखा आपके हाथ के अंदर है, तो उसकी चिंता ना करें। यो वही एकमात्र शास्त्र ऐसा है जिसमें हस्तरेखा विज्ञान और ना ही ज्योतिष गणित आपकी आयु बता सकता है। तो कुल मिलाकर जो वर्तमान में मुझे दिखाई दिया वो मैंने आपको कहा। तो ये तो हुआ आपके सारे हाथ का एक देखने का तरीका। अब मैं आपके सवालों पर जाता हूँ। आपने कहा मुझे नई नौकरी तुरंत लाइफ स्टेबिलिटी के लिए चाहिए। निश्चिंत रहिएगा, आने वाले जून से दिसंबर के बीच में आपको नौकरी मिल जाएगी अगर आप नौकरी ढूंढेंगे तो। आयु के बारे में पूछा, बता दिया मैंने आपको। स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या अभी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको बस अपनी भाषा शैली पर, मानसिक डिप्रेशन पर, वही आपके रोग हैं, वो निकल जाएंगे। थोड़ी सी पूजा पाठ कीजिएगा। विदेश यात्रा का मैंने आपको बताया था, बिल्कुल 2023 से लेकर 26 के बीच में आपको बहुत ज़्यादा संभावनाएं विदेश से जुड़ने की हैं। उसमें हो सकता है आप कुछ समय के लिए वहाँ काम भी करें, हो सकता है कुछ समय के लिए किसी ग्रुप के साथ जुड़ करके जाएं और वहाँ थोड़े दिन में होकर आ जाएं, लेकिन क्योंकि स्टेबिलिटी की नहीं है, वहाँ रुकने की नहीं है, तो उस समय आपको ज़्यादा योग लगते हैं। कला क्षेत्र की जहाँ तक आप बात करते हैं, कला क्षेत्र आपका अच्छा है क्योंकि चंद्र पर्वत पर किसी प्रकार का बुरा चिन्ह नहीं है, और जब इस प्रकार का होती है तो इसको कह सकते हैं कि आप कला क्षेत्र के मार्ग में काम कर सकते हैं। आपने कहा प्रसिद्धि देश स्तर पर, बिल्कुल सूर्य पर्व भी बता रहा था, आपका बृहस्पति भी बताता है। आप प्रयास करें, आप अपने रास्ता देखें कि अच्छे ग्रुप से जुड़ें, तो निश्चित रूप से आप प्रसिद्धि देश स्तर पर भी पा सकते हैं। तो यहाँ स्टेबिलिटी आपको चाहिए, नई नौकरी घर के आसपास मिलने का योग। ये घर के आसपास की तो नहीं, मुझे तो दूर ही जाने के योग लगते हैं ज़्यादा। अभी तो रहेंगे घर के आसपास, लेकिन फिर दूर जाने के योग लगते हैं। अपने काम पर पूरा ध्यान करिएगा। मानसिक डिप्रेशन से दूर करने के लिए एक उपाय मैंने आपको बता दिया है कि रोजाना रुद्राष्टकम पढ़ सकते हैं, भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। सोमवार के दिन या कम से कम रोजाना यदि हो सके तो शिव परिवार का स्नान कराएं। साथ ही साथ हनुमान अष्टक, हनुमान जी की पूजा, मंगलवार का प्रसाद, ये जितना ज़्यादा करेंगे उतना आपका रोग, नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, यहाँ कुल मिलाकर ये हनुमान जी की जितनी पूजा बढ़ाएंगे उतना आपके जीवन से कष्ट दूर हो जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही रत्न बनता है और वो बनता है माणिक्य। अगर आपने पहन रखा है तो बहुत अच्छी, आपने शायद पहन रखा है, नहीं तो इसको चांदी या सोने में पहन सकते हैं। आप चाहें तो मुझसे मंगवा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक
सोने या तांबे में पहन सकते हैं। आप चाहें तो मुझसे इसको मंगा भी सकते हैं। नमस्कार।